Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we are again in our numerical section about Arrhenius equation. Arrhenius equation के हम न्यूमेरिकल आज आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, आप सबको याद होगा Arrhenius equation में हमने कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर ली हुई थी। वन अपॉन T2 माइनस 1/T1 log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ओके, चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट MCQ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.27। चलिए ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट बुक अपनी बाहर निकालिएगा। एक्सरसाइज का 4.27 नंबर का MCQ मैं आपको न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवाने के लिए आगे जा रहा हूँ। चलिए अभी क्या उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो बोला गया है और ये यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ KT इनवर्स। और यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा भी आगे पूछा गया है पर उसकी बात हम थोड़ी देर बात करते हैं। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे समझ लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R प्लस log A और यहाँ पर T भी रहेगा और यहाँ पर है log k, ये माइनस 1.25 इंटू 10⁴ बाई यहाँ पर रहेगा T प्लस 14.34। देखिए थोड़ा मैं आगे की बातें समझाता हूँ। अगर समझ लीजिए इस इक्वेशन में आपको आर्हेनियस कांस्टेंट भी अगर फाइंड करना हो, प्रो एक्सपोनेंशियल फैक्टर फाइंड करना हो, पूर्व घातांक अवयव फाइंड करना हो, फैक्टर फाइंड करना हो तो log A इज इक्वल टू 14.34 हो गया। इसका हम एंटी लॉग देख लेंगे तो हमें A मिल जाएगा। और अगर हमें EA फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, चलिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ बाई T। ठीक है, यहाँ पर T दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए EA यानी 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है यहाँ पर 239.34 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर। दूसरा आगे यहाँ पर पूछ रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। देखिए तो फिर से मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर लेने वाला हूँ। टेम्परेचर फाइंड करना है, EA हमें मिल गया है, 14.34 भी है। अगर हम K यहाँ पर किसी भी तरीके से फाइंड कर लें तो हमें T मिल सकता है। चलिए तो यहाँ पर K हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वी विल सी दिस। हाफ टाइम पीरियड दिया गया है यानी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाई K यानी 0.693 बाई T1/2। T1/2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 256 मिनट। तो 0.693 डिवाइड बाई 256, our आंसर इज 0.00270। यहाँ पर हमें मिल गया मिनट इनवर्स में आंसर। देखिए यहाँ पर कोई कंक्लूजन ऐसा सेकंड में आंसर चाहिए वैसा कुछ किया हुआ नहीं है,
इसीलिए कोई इश्यू नहीं हो सकता। पर अगर हमें सेकंड में अगर करना पड़ता है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 256 इंटू 60 यहाँ पर। तो ये आंसर 0.693 डिवाइड बाई 256 डिवाइड बाई 60, और ये मिनट में हमारे पास आंसर, सेकंड में आंसर आ गया। मिनट इनवर्स वाला आंसर था, सेकंड इनवर्स में 4.51 इंटू 10⁻³ + 2 10⁻⁻5, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया सेकंड इनवर्स में। चलिए इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं log k, यानी 4.51 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई t हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और ये है प्लस 14.34। चलिए इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, ये अपने आप ही आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको आसानी से यहाँ पर t मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ t। ओके, चलिए तो ये आपको t का आंसर कितना है वो यहाँ मिल जाता है। क्लियर? तो ये है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.27 और उसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.28 में चलते हैं। चलिए 4.28 में क्या हो सकता है, जस्ट सी द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के यहाँ पर दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 10 + 273, यानी हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 283 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में ट्रांसफर करने के बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर 60 किलो जूल पर मोल दी हुई है। एट व्हाट टेम्परेचर मीन्स हमें T2 फाइंड करना है, जहाँ पर कि K2 हमें दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपल है, log K2 by K1 is equal to minus EA upon 2.303 R 1 upon T2 minus 1 upon T1। अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको सिर्फ मैं यहाँ पर गाइड ही करूँगा। अभी आपको क्या करना है, ये सभी जो वैल्यूज़ है, ये K1 की, K2 की, T1 की, T2 की, T2 हमें फाइंड करना है, सब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा टेम्परेचर का। केल्विन में आंसर मिलेगा, आप चाहे तो उसे सेल्सियस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.28। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.29। नाउ वी विल सॉल्व टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.29, उसका हम सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। The time required to 10% completion of a first order reaction is equal to that required for its 25% completion of 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10⁻10, then calculate the K and EA। ये दोनों हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ये 4.29 में अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ, जस्ट सी, और यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लग रहा है। तो हमें फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी और के की वैल्यू। चलिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगा कि यहाँ पर हम क्या फाइंड करें, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यहाँ पर हम फाइंड करें K2 और K1, फर्स्ट ऑर्डर है ना। चलिए आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 10% रिएक्शन कंप्लीशन, चलिए तो 10% कंप्लीट यानी बाकी कितना रह गया, तो कि बाकी रह गया है 90%। तो आपको याद है ना, K = 2.303 by T
log r0/r। चलिए तो इसको हम k1 बोलते हैं, इसको हम t1 बोलते हैं। k1 तो हमें फाइंड करना ही है 2.303, यहाँ पर t1 log। ये अगर 90% बाकी है तो आप सब समझ जाएंगे, वो मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा 100/90। चलिए 100/ मैं 90 करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर 1.11, और 1.11 का मुझे लोग देखना है, -1 × 3,558। यहाँ पर आंसर आ गया 0.09152। चलिए फिर से 2.303 लोग 1.111 t1। चलिए 1.111 का लोग कर दीजिए, कितना आ रहा है, मैं भी यहाँ पर कर लेता हूँ। ये आ रहा है 0.0457, उसका 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.1052/t1। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया k1। चलिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे, k2 फाइंड करेंगे ना, बट k2 कितना परसेंट के लिए, 25% कंप्लीशन के लिए। 25% कंप्लीशन के लिए करेंगे तो k2 = 2.303/t2 अगेन log r0/r। 2.303 ये रहा t2, ये रहा log 25% कंप्लीट हो गया, यानी बाकी कितना बचा है यहाँ पर 75। चलिए तो 100/75, तो ये आंसर आ गया 2.303 log 1.333/t2। इसका हम लोग देख लेते हैं, चलिए मैं भी देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3,558 into 2.303, the answer is 0.2877/t2। this one is k2। ओके चलिए तो यहाँ पर हमें k1 भी मिल गया, k2 भी मिल गया। अभी अब जब भी मैं log t1 k2/k1 करूँगा ना, देखिए अभी मैं यही इस्तेमाल करता हूँ k2/k1। चलिए अभी जब k1 है ना तो t1 दिया हुआ है 298 केल्विन, और यहाँ पर t2 दिया हुआ है 308 केल्विन। तो यहाँ पर -EA/2.303R 1/t2 -1/t1। चलिए ये k2/k1 हम करेंगे तो 0.2877/0.1052 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन में बोला कि इस दोनों का कंप्लीशन होने का टाइम इक्वल है, तो t1 = t2 हो गया, तो ये अब डिवाइड करेंगे, डिवीजन में ये कैंसिल हो जाएगा। EA हमें फाइंड करना है 2.303 × 8.314 1/t2 यानी 308, t1 यानी 298। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा EA का, आप सबको ये कर लेना है 76.62 किलो जूल पर मोल। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर EA। सेकेंड वन इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला है k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम k की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, -EA/2.303RT प्लस log A। चलिए k हमें फाइंड करना है, EA की वैल्यू हमने ऊपर से यहाँ पर कितनी प्रूफ कर दी, 76.62 किलो जूल पर मोल। 2.303 या किलो जूल रहेगा तो 8.314 × 10⁻³ रहेगा। टेम्परेचर 318 केल्विन पर ही हमें यह फाइंड करना है। A की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4 × 10⁻10। इसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो हमें log k मिलेगा, और k का अगर हम यहाँ पर एंटी लॉग k = हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा, देन वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। ओके, ये आपके सामने फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? तो आपको आसानी से ये 4.29 नंबर का न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करवा दिया है। अगर ये डियर स्टूडेंट्स माइनस में आएगा माइनस में से बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना आप सबको, आगे की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, ऊपर 0 0 रख के उसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा।
ओके, चलिए ये भी सॉल्यूशन हो गया। और आपको प्रैक्टिस सेशन में इसका दे रहा हूँ, ये रहेगा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.30 आपको करना है। आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 4.8 और 4.9 का भी सॉल्यूशन करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक ग्राफ वाला मैं फिर से आपको देता हूं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.22। फिर अगर आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा देन वी विल सॉल्व दिस। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज न्यूमेरिकल लेक्चर। आगे हम हमारे लास्ट सेशन में एंटर होने वाले हैं, जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी की डिटेल में स्टडी करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन लेंगे,